चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन क्या करता है, जैसे कि प्रबोधन किसमें आलोचना करना है, कि प्रबोधन को कैसे आलोचना कर सकते, तर्क को आप कैसे आलोचना कर सकते हो, उसके बारे में लोग जानते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रबोधन की विचारधारा की प्रमुख आलोचनाओं को संक्षेप में टिप्पणी करना है। तो उससे पहले प्रबोधन को मतलब डिफाइन किया गया है। जैसे 17वीं-18वीं शताब्दी का एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार पर बल दिया। लेकिन क्या ये इन चीज़ों को बल दिया है? इसलिए इसके बारे में पेस्टल फॉर्म लगाते हैं। जैसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्या इसका व्याख्या हो सकता है, यानी कि आलोचना क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है, ज़्यादा यूरोप पर केंद्रित है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद वैचारिक आधार मिला। उपनिवेशवाद जो साम्राज्यवाद के जो वैचारिक जो आधार मिला है ना, वो प्रबोधन से ही निकला है कि दूसरे राष्ट्र को कब्जा कर उसको एक्सप्लॉइट करो। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र की बात के बावजूद उपनिवेशों में दमन जारी रहा। जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन ने मानवाधिकार की बात करते हुए उपनिवेश बनाए रखे। इकोनॉमिक आलोचना इससे क्या है, जैसे पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया, आर्थिक असमानता बढ़ी, इससे श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। इसमें जैसे औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों में खराब श्रम स्थितियाँ थी। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग श्रम कानून लाते हैं ताकि उनका विकास किया जा सके, मजदूरों का भी। सोशल क्या आलोचना हो सकता है, जैसे महिलाएं, श्रमिक और उपनिवेशित समाजों की उपेक्षा। समानता का सिद्धांत व्यवहार में सीमित रहा। जैसे कि मैरी वुलस्टेनक्राफ्ट है, जो कि एक सबसे बड़ी फेमिनिस्ट है, उनके बारे में बताती हैं क्या कि महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा की आलोचना की थी उन्होंने। टेक्नोलॉजिकल की आलोचना हो सकता है कि तर्क और विज्ञान पर अत्यधिक निर्भरता रहता है, इसमें नैतिक और मानवीय मूल्यों की अनदेखी किया जाता है, यानी कि मानव को उतना महत्व तो नहीं दिएगा। इसमें विज्ञान का उपयोग युद्ध और विनाश के लिए किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके क्या प्रभाव पड़ा हम लोग जानते ही हैं। और अगला इसमें है कि औद्योगिक क्रांति का दुष्प्रभाव देखते हैं, जैसे प्रदूषण, श्रमिक शोषण किया गया। इसका लीगल आलोचना क्या हो सकता है, तो इसमें दिया गया है कि जैसे कि अधिकारों की घोषणा सार्वभौमिक थी लेकिन व्यवहार में सीमित थी। जैसे दासता और उपनिवेशवाद समाप्त नहीं हुआ। 1789 में जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, महिलाओं और दासों को समान अधिकार नहीं मिले। इथिकल इन्वॉल्वमेंट की आलोचना हो सकता है कि प्रकृति का सीम दौर प्रवृत्ति से बढ़ी। नैतिकता की अपेक्षा तर्कवाद को अधिक महत्व दिया गया। पर्यावरणीय संकट की नींव पड़ी। औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधन अधिक दोहन हुआ है। उपनिवेशवाद के विस्तार हम लोग जानते ही हैं।